आतंकवादी संगठन से जुड़ी फंडिंग का डर दिखाकर एक सेवानिवृत्त पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर से 10 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और प्रोफेसर की जीवन भर की जमा पूंजी हड़प ली। सनौद निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल विभाग के पूर्व इंचार्ज रहे प्रोफेसर शशिकांत कुलकर्णी के साथ ये ठगी 10 और 11 जनवरी को हुई है। प्रोफेसर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जिसमें खुद को एनआईए अधिकारी अमर सिंह बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में आतंकवादी संगठन से जुड़े करीब 7 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी मिली है। इस दौरान ठगों ने प्रोफेसर को यह कहकर डराया कि अगर उन्होंने तत्काल सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्यवाही होगी। लगातार धमकियों और मानसिक दबाव में आकर प्रोफेसर ने 11 जनवरी को बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद ठगों ने फिर से फोन कर और पैसों की मांग की। तब जाकर प्रोफेसर ने पूरे मामले की जानकारी अपने बेटे को दी। बेटे ने तुरंत इसे साइबर ठगी बताते हुए पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। एडिशनल एसपी शकुंतला रुहल ने बताया कि 12 जनवरी को सेवानिवृत्त प्रोफेसर की शिकायत पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगों ने प्रोफेसर और उनकी पत्नी के आधार कार्ड और बैंक खातों से जुड़ी जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हुए आतंकी फंडिंग का हवाला देकर उन्हें डराया और ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से ठगों की पहचान और रकम की ट्रेसिंग की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाली कॉल या मैसेज बिना पुष्टि के भरोसा न करें और तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन संपर्क करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही इस तरह की ठगी एक बार फिर साबित करती है कि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध काल से सावधान रहे। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंदौर और बड़ी तकलीफ में गया। अभी तकलीफ में वो परसों गया उससे रिक्शा से और फिर बाद में जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, एनआईए ऑफिस ने कहा कि ये फ्रॉड है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है एनआईए का, तो फिर मैंने फिर ये लोगों को बताना चालू किया। तब तक उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को बताना मत। पेमेंट का ट्रांसफर करा आपने? ये ट्रांसफर करा 12 तारीख को। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख? वो तो और मांग रहे थे। पूरे एंट्री तुलवाई मेरी। क्या मेरे सब पैसे मेरे बैंक में ही है। ये ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ये जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले तो ऐसे पैसे 40-50 लाख रुपए हैं। तो उनको सेविंग में जितने पैसे थे मेरे वो उन्होंने पूछे तो सेविंग के पैसे उन्होंने कहा कि ये आप इतने दे दो और बाकी का अकाउंट जो है वो कल देना। तो आईडीबीआई में गए तो आईडीबीआई के उसमें मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं था। तो वो तो उनका मेरे सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है। तो बोले आपकी एफडी तोड़वाओ। एफडी तोड़ाया। फिर वो बैंक वाले बोले सर क्या बात है, आप एफडी तोड़ाया? मैंने कहा इसको सबको मेरे को समेटना है, एक जगह करना है। क्या उनके ये सब बैंकों में अलग अलग है। तो बोले कोई आप थोड़ा सा हिंट दे देता ना, हो सकता है कि मामला रुक जाता। नहीं तो सुनिए तो सर, वो बोले अश्विन पुरोहित बोले सर कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं है आपके साथ, कुछ हो रहा है क्या? तो मेरे को थोड़ा इंक्लिंग हुआ। फिर मैंने इसे तुड़वा के वापस आ गया। अरेस्ट किया गया तो 10 लाख क्या मामला था? ये एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो उसके सनावद के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनकी उम्र करीब 80 साल है। इनके पास 9 तारीख को एक कॉल आया कि हम एनआईए से बोल रहे हैं और आपका एक वारंट है, आप आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, तो आप फोन नहीं काटेंगे। इस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, डिजिटली अरेस्ट किया गया और 12 तारीख को इनसे 10 लाख रुपए का आरटीजीएस उनके द्वारा करवाया गया, जो कि एक फेडरल बैंक में हुआ है। इनके द्वारा आज सुबह अपने बेटे को सूचना दी गई और बेटे के द्वारा आज पुलिस को सूचना दी गई, तब ये पुलिस की नॉलेज में मामला आया है और इसमें प्रकरण दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से इनको बताया गया है कि आपका और आपकी पत्नी का जो आधार कार्ड है वो आतंकवादियों ने J&K बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए यूज किया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, तो आपके नाम का वारंट जारी हुआ है। तो ये इनको धमकी दी गई थी। आगे प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लोग कहाँ पे थे? वो विवेचना में आएगा।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।